अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अलमुस्तगासु इला हज़रतिल्लाहि ताला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। शब मेराज के नवाफिल के बारे में फिर से काफ़ी सवालात मौसूल हुए कि उस वक्त जो है नवाफिल कितने पढ़े जाएँ और किस तरीक़े से पढ़े जाएँ और किस तरीक़े से पढ़ने पर क्या सवाब मिलता है और क्या अहादीस तय्यबा में इसका कोई तरीक़ा भी जो है वारिद हुआ है, आया हुआ है। चाहे शब मेराज हो, चाहे शब बारात हो, चाहे शब कद्र हो, ये तीनों रातों में सबसे पहले चाहे आप कोई काम करें या ना करें मगर ये काम ज़रूर करें। अगर आपने ये काम नहीं किया, चाहे आप जितनी भी नवाफिल इबादत कर लें, हो सकता है कि रब ज़ुल जलाल की बारगाह में वो कबूल मंजूर ना हो, इसलिए कि जिसके ज़िम्मे फ़राइज़ बाकी होते हैं, यानी जो फ़राइज़ को छोड़ चुका होता है, तो वो चाहे नफली इबादत कितनी भी कर ले वो रब की बारगाह में कबूल नहीं होती। तो इसलिए सबसे पहला काम ये करें आप कि उस रात में आपकी जितनी फ़र्ज़ नमाजें क़ज़ा हुई हैं, चाहे अनजाने में हो या चाहे जानबूझकर हो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े होकर सबसे पहले अपनी वो क़ज़ा नमाज़ों को अदा करें। फजरें जितनी क़ज़ा हुई है वो अदा कर लें, ज़ोहरें जितनी क़ज़ा हुई हैं वो अदा कर लें। उसके पंज वक्ता जो नमाज़ें आपकी जो क़ज़ा हुई हैं उनको याद कर करके जब तक आप थक नहीं जाते तब तक वो क़ज़ा नमाज़ें अदा कर लें। याद रखें, कल हश्र के मैदान में नवाफिल के बारे में आपसे पूछा नहीं जाएगा। शबे मेराज में 12 रकात पढ़े या नहीं पढ़े ये नहीं पूछा जाएगा। शबे बारात में 12 रकात पढ़े या ना पढ़े ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा ये जाएगा कि तुमने फ़र्ज़ों को कितने छोड़ा है। अगर आप ये फ़र्ज़ों की क़ज़ा अगर आप अदा कर लेंगे तो हो सकता है कि रब ज़ुल जलाल उस गुनाह को भी माफ़ फरमा दे और वो तमाम जो बाकी नमाजें थी वो तमाम नमाजें आपके सवाब में इंक्लूड हो जाएँ। तो इसलिए सबसे पहला काम, आप जितनी भी नमाजें आपकी क़ज़ा हुई हैं वो क़ज़ा नमाजें जो है आप अदा कर लें। उसके बाद दूसरे काम कर लें। उसके बाद आप कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर लें, तौबा इस्तग़फ़ार कर लें, दुरूद शरीफ की कसरत करें। ये तमाम बातें बात की हैं, ये सबसे पहला काम आपको वो करना है। अब उसके बाद अगर आपको वक्त मिले तो ये 12 रकात नफिल नमाज जो इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने शुअब ईमान अपनी हदीस की किताब में जो है इसको दर्ज किया है, ये तरीक़ा जो है ना आप इख्तियार कर लें। ये 12 रकात सिर्फ पढ़कर ये समझ लेना कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल जो है बेवकूफ़ी है, ये बिल्कुल जो है गुमराही है। इसलिए कि सबसे पहले वो क़ज़ा नमाजें आप अदा कर लें, आप थक जाएं जब उसको अदा करते हुए, तो उसके बाद आपको जब वक्त मिले तो ये नमाज को आप जो है ज़रूर अदा कर लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो फ़र्ज़ की जो क़ज़ाएँ आपने अदा की हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके अदा करने के वसीले से ये 12 रकात नफिल नमाज आपकी कबूल फरमाकर जो इसका सवाब है वो भी आपको आपके गुमान से ज़्यादा अदा फरमाएगा। अब वो क्या है? हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब में एक रात है कि इसमें नेक अमल करने वालों के लिए 100 साल की नेकियों का सवाब लिखा जाता है। सुभान अल्लाह। और वो रजब की 27वीं शब है, शब मेराज, और जो इसमें 12 रकात नमाज नफिल नमाज इस तरह पढ़े, एक साथ शुरू करने के बाद 12 रकात जब तक मुकम्मल नहीं होती तब तक आपको सलाम नहीं फेरना है। अब वो कैसे करेंगे कि जब आप ठहर गए नमाज के लिए नियत बांध कर, कि नियत की मैंने 12 रकात नफिल नमाज की वास्ते अल्लाह तबारक व ताला के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। जब आप पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ लें, फिर उसके बाद रुकू सजदा करें, फिर उठ जाएं, फिर उसके बाद कोई सूरह फातिहा पढ़ें, फिर कोई सूरत पढ़ लें। अगर किसी को एक ही सूरत आती है तो रिपीट उसको पढ़ सकता है। बेहतर है कि 2 सूरतें जो है आप याद रख लें और दोनों सूरतों को तरतीबवार पढ़ें, जैसे कि पहले इन्ना अतैना पढ़ें और बाद में कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ लें। जब आप कायदे में बैठें, 2 रकात के बाद कायदे में बैठें तो अत्तहियात पढ़ना है, फिर उठ जाना है आपको, और फिर सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर जम्मा सूरा पढ़ना है, फिर 2 रकात इस तरीके से मुकम्मल करना है, सलाम नहीं फेरना है, फिर अत्तहियात पढ़ना है और फिर उठ जाना है। इसी तरीके से 12 रकात आपको जो है मुकम्मल करना है, और 12 रकात से पहले आपको सलाम नहीं फेरना है। हर कायदे में अत्तहियात पढ़कर आपको उठना है, दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा, ये आपको आखिरी कायदे में यानी 12वें रकत में जो है आपको अत्तहियात, दुआए दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा, ये तीनों पढ़कर जो है आपको 12 रकात मुकम्मल करना है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? 100 मरतबा तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 100 बार पढ़ना है ये। फिर 100 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अगर किसी को इतना ना आए तो वो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह 100 बार पढ़े। फिर उसके बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। फिर उसके बाद 100 मरतबा कलमा तय्यबा
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ 100 مرتبہ پڑھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اس طریقے سے 12 رکعت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس جائز مقصد، جس جائز کام، جس جائز تمنا اور آرزو کو اللہ کی بارگاہ میں اس نماز کا وسیلہ دے کر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جائز چیز مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جائز چیز کو فی الفور جو ہے اسے عطا کر دیتا ہے اور اس کی دعا جو ہے قبول ہو جاتی ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ ناجائز کام کے لیے یا ناجائز چیز کے لیے وہ دعا نہ کی جائے، وہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی اور الٹا جو ہے وہ آپ کے حصے میں جو ہے گناہ بھی شامل ہوگا۔ تو اس طریقے سے 12 رکعت آپ کو ادا کرنا ہے۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو 12 رکعت والا جو ہے اسٹیپ ہے، آپ اس کو پھر ریپیٹ کر کے آپ دیکھ لیں، جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے جو ہے آپ اس کو ادا کریں۔ مگر سب سے پہلے جو فرض نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد ہی یہ 12 رکعت والا آپ عمل کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے اس کو بھی جو ہے قبول و منظور فرمائے گا۔ حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔